प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के पर्व पर महास्नान है। 70 लाख से ज्यादा लोग अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अभी भी लाखों लोग इंतजार में हैं। ऐसे में जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाए हैं वो अन्य धर्म नगरियों के स्नान घाटों पर स्नान कर रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सुबह से ही गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दूर दूर से गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर स्पेशल रिपोर्ट आपको देंगे, मगर उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका। मेरा नाम तान्या अधिकारी है और आप आयुन भारत देखना शुरू कर चुके हैं। आज 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस मौके पर प्रयागराज कुंभ मेले के साथ साथ अन्य धर्मनगरियों के स्नान घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सुबह से ही गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दूर दूर से लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। दूसरे जिलों के लोगों को भीड़ के चलते प्रयागराज नहीं जाने दिया जा रहा है। वो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं का कहना है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य कमाया जाता है, इसीलिए हम गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। और आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। आज गंगा पूर्णिमा है, तो हमने तो यही कुंभ मान के गंगा जी में जो स्नान किया है और बहुत अच्छा लगा। तो जय हो गंगा मैया की। तो मुझे भी एक ज़ील थी कि मैं आऊं और स्नान करूं। पुराणों में तो है ही कि हमें इसका फल मिलता है। यहाँ पर अमृत वर्षा हुई है। अभी बहुत ज़्यादा रिलीजियस को डीपली मैंने नॉलेज, मतलब मेरी इतना मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हालांकि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो बस मैं भी यही चाहती थी कि मैं इस चीज़ को मैं भी फील करूं, रियलाइज करूं, यहाँ की एनर्जी लूं। It was all basically about, for me it was about energy। कुंभ जा नहीं सके इसलिए जो गंगा स्नान करने यहीं पे इसी को कुंभ मान लिया हमने और गेटनोड़ा से आए हैं सुबह सुबह स्नान करने के लिए, माँ के आशीर्वाद के लिए। माँ सबका आशीर्वाद दे और हमें भी दे। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। माघ पूर्णिमा गंगा स्नान को विशेष फलदायी, मोक्ष प्रदान करने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इसीलिए पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। माघ पूर्णिमा को लेकर हरिद्वार के ज्योतिराचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी का कहना है कि माघ का पुण्य इतना अधिक बताया जाता है कि इस समय सभी देवी देवता धरती पर अवतरित होकर जिनकी भी कुंभ क्षेत्र है, हरिद्वार, प्रयागराज आदि, वहां पर स्वयं स्नान करते हैं और जो व्यक्ति उनके साथ स्नान करता है वह देवताओं के समान हो जाता है। माघ पूर्णिमा को लेकर पंडित जी ने और क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए। देखिए, आपने पूरे महाकुंभ के सभी पर्वों पर स्नान किया या माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन स्नान किया, पूरे माह का फल एक ही दिन प्राप्त हो जाता है। और चूंकि ये पूर्णा तिथि है, उस दिन गुरु बृहस्पति, साक्षात नारायण भगवान और चंद्रमा तीनों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आज के दिन जो व्यक्ति स्नान कर ले संगम में, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के आने वाले त्रिविध पापों के कारण कष्ट है वो समाप्त हो जाते हैं और मन की इच्छाएं व्यक्ति के पूर्ण होती है। ये शब्द आया है, जब पाप ही नष्ट हो जाएंगे तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पूरे माघ मास का जिस प्रकार से नियम है वो पूर्णमासी पर भी लागू होता है। एक तो सूर्योदय से पूर्व का अमृत स्नान करें, चाहे आप संगम पर करें अथवा जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं उन पर। ये भी उपलब्ध ना हो तो गंगा का ध्यान करते हुए, सरस्वती का ध्यान करते हुए, यमुना जी का ध्यान करते हुए घर पर भी स्नान करें, परंतु सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व के अंदर अंदर स्नान कर लें, मौन रहकर स्नान करें। उस दिन उपवास रखें और उपवास की समाप्ति पूर्णता हेतु संध्या के समय कथा कर इसकी, और गरीबों को, गरीब ब्राह्मण को, गाय आदि को भोजन कराएं, उनके निमित्त दान पुण्य करें। विशेष चीजों का दान आज करने से
मन इच्छा मन वांछित वस्तुएं प्राप्त होने लगती। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। वहीं माघ पूर्णिमा स्नान के लिए पुलिस भी मुस्तैद से अपनी जुटी हुई है, जिससे कि यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। माघ पूर्णिमा पर हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुर भारत के साथ।